हेलो स्टूडेंट्स चलिए आज इस वीडियो में समझते हैं आज की क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 70। ये वर्कशीट चैप्टर 15 हमारा पर्यावरण से रिलेटेड है और हमारा आज का डिस्कशन का मेन टॉपिक रहेगा पारितंत्र। पारितंत्र किसे कहते हैं और ये कितने टाइप्स का होता है। स्टूडेंट्स, यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। चलिए स्टूडेंट्स समझते हैं आज का टॉपिक, पारितंत्र किसे कहते हैं। स्टूडेंट्स, हम यदि अपने चारों तरफ वातावरण में देखें तो दो तरह के घटक हम देखते हैं। एक जैव घटक, जैसे पेड़ पौधे या जो जीव जंतु हैं इन्हें हम जैव घटक कहते हैं। दूसरे होते हैं अजैव घटक, जैसे हवा, जल, पत्थर, जो भी निर्जीव चीज़ें हैं उन्हें हम अजैव घटक कहते हैं। ये सभी जैव और अजैव घटक मिलकर के आपस में जो एक सिस्टम डेवलप करते हैं, जो एक तंत्र बनाते हैं, उसी तंत्र को हम पारितंत्र कहते हैं। चलिए अब देखते हैं पारितंत्र कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले पारितंत्र मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। पहला है प्राकृतिक पारितंत्र। पारितंत्र जो प्रकृति में पाया जाता है, मतलब जो प्राकृतिक है, जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया है, उसे हम प्राकृतिक पारितंत्र कहते हैं। यदि हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो तालाब या कोई झील। स्टूडेंट्स, यदि हम तालाब की बात करें तो तालाब में मछलियाँ और बहुत सारे अन्य जीव भी होते हैं। इसके अलावा वहाँ पर जो पानी है या फिर उसके अंदर स्टोन्स हैं, डस्ट है, ये सभी क्या हैं, अजैव घटक हैं। तो ये दोनों तरह के घटक मिलकर के एक प्राकृतिक पारितंत्र का निर्माण करते हैं। वहीं यदि हम कृत्रिम पारितंत्र की बात करें तो कृत्रिम पारितंत्र वे पारितंत्र हैं जो मानव निर्मित हैं, जिन्हें कृत्रिम रूप से बनाया गया है। जैसे हम बात करें एक्वेरियम, जो फिश पॉट होता है, उसमें उस जो पारितंत्र है एक्वेरियम का, उसे मानव के द्वारा निर्मित किया गया है। चलिए अब हम देखते हैं पारितंत्र के घटक कौन कौन से हैं। जैसा हम पहले ही पढ़ चुके हैं, पारितंत्र के दो तरह के घटक हैं, अजैव घटक और जैव घटक। अजैव घटक में हवा, जल, भूमि आदि आते हैं और जैव घटक में पौधे और जीव जंतु होते हैं। स्टूडेंट्स, यदि हम जैव घटकों को आगे डिवाइड करके देखें तो जैव घटक मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। पहला है उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। अब यदि हम उपभोक्ता की बात करें तो उपभोक्ता भी शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और परजीवी चार तरह का होता है। यहाँ हमने पोषण के आधार पर इन जैव घटकों को निम्न घटकों भागों में बांटा है। जैसे सबसे पहले बात करें उत्पादक। उत्पादक क्या हैं? वे सभी हरे पौधे और नीले हरे शैवाल जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें हम उत्पादक कहते हैं। इन्हें हम प्रोड्यूसर कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपना भोजन खुद बनाते हैं और दूसरों के लिए भी भोजन को प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है उपभोक्ता। उपभोक्ता ऐसे जीव हैं जो अपने भोजन के लिए परोक्ष या अपरोक्ष रूप से, मतलब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादक पर निर्भर होते हैं। अभी हम आगे इसकी लिए डिस्कस करेंगे कि ये प्रत्यक्ष रूप से कैसे निर्भर होते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से कैसे निर्भर रहते हैं। उपभोक्ता की यदि हम बात करें तो उपभोक्ता को भी चार कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले शाकाहारी, ऐसे उपभोक्ता या ऐसे जीव जो केवल हरे पेड़ पौधों पर अपने भोजन के लिए निर्भर होते हैं। दूसरा है मांसाहारी, जो मांस खाने वाले जीव हैं, उन्हें हम मांसाहारी की कैटेगरी में रखते हैं। सर्वाहारी की कैटेगरी में ऐसे जीवों को रखा गया है जो पेड़ पौधे और मांस दोनों पर ही अपने भोजन के लिए निर्भर होते हैं, जैसे मानव, कौवा या कुत्ता, बिल्ली आदि। नेक्स्ट है परजीवी। परजीवी जो दूसरे के शरीर पर रहकर भोजन प्राप्त करते हैं, ऐसे जीवों को हम परजीवी जीव कहते हैं। जैसे अमरबेल। अमरबेल अपने भोजन के लिए दूसरे पौधे पर रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करती है। नेक्स्ट है अपघटक। वो जीव जो मरे हुए जीव या पौधों को सरल अणुओं में अपघटित करते हैं, जैसे बैक्टीरिया, जीवाणु, इन्हें हम अपघटक कहते हैं। स्टूडेंट्स, चलिए अब देखते हैं आहार श्रृंखला किसे कहते हैं। देखिए, ये इस चैप्टर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे हमें ध्यान से समझना है। आहार श्रृंखला एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें प्रत्येक जीव अपने से पहले जीव पर भोजन के लिए निर्भर होता है। जैसे हम ये एक एग्जाम्पल यहाँ देख रहे हैं, जो हिरन है, हिरन अपने भोजन के लिए घास पर निर्भर है, वहीं शेर अपने भोजन के लिए हिरन पर निर्भर है।
तो मतलब ये एक ऐसी चेन है जिसमें प्रत्येक जीव अपने से पहले वाले जीव पर अपने भोजन के लिए निर्भर रहता है। एक आहार श्रृंखला में उन जैविक घटकों को जिनमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है पोषी स्तर कहते हैं। स्टूडेंट्स, यदि हम देखें तो जैसे एक आहार श्रृंखला है, इसका जो हर एक स्टेप है ये अपने आप में एक पोषी स्तर है, एक ट्रॉफिक लेवल है, क्योंकि एक स्तर से दूसरे स्तर पर ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। अब देखिए, पोषी स्तर पर ऊर्जा का प्रवाह। ऊर्जा प्रवाह केवल एक दिशा में होता है। हरे पौधे सूर्य से प्राप्त कुल एनर्जी का केवल 1% भाग ही भोजन में बदल पाते हैं। स्टूडेंट्स, इसे हम 10% एनर्जी का नियम या 10% लिंड्समैन एनर्जी लॉ कहते हैं। इसके अनुसार एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में केवल 10% ऊर्जा का प्रवाह ही होता है, और उसकी जो 90% ऊर्जा है वो उसके अपने लाइफ प्रोसेसेस के वर्क में यूज हो जाती है। मतलब एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर पर केवल 10% एनर्जी का ही फ्लो होता है। चलिए नेक्स्ट है, ऊर्जा ह्रास के कारण आहार श्रृंखला में 3 से 4 पोषी स्तर ही होते हैं। मतलब बहुत अधिक ऊर्जा एक लेवल से दूसरे लेवल पर नहीं पहुंचती है, जिसके कारण बहुत अधिक पोषी स्तर नहीं होते हैं। नेक्स्ट है जैव आवर्धन, जिसे हम बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, बायोलॉजिकल यदि हम मैग्निफिकेशन की बात करें तो आहार श्रृंखला में हानिकारक रसायनों की मात्रा एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर पर बढ़ जाती है, मतलब उसका एक्यूमुलेशन हो जाता है। जैसे हम बात करें जो डीएपी या यूरिया वगैरह गेहूं में यूज किया जाता है, ये उसको जो खाने वाले जीव हैं, जैसे जैसे उन जीवों का पोषी स्तर बढ़ता है तो उनके रसायनों के संचयन की मात्रा भी बढ़ जाती है। इसे हम जैव आवर्धन या बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं। ऐसे रसायनों की मात्रा सबसे अधिक मानव में होती है, क्योंकि मानव प्रत्येक आहार श्रृंखला के शीर्ष स्तर पर होता है। मतलब जो भी पोषी स्तर हैं, पोषी स्तर में सबसे जो अंतिम पोषी स्तर होता है वह मानव का ही होता है। इसलिए मानव के अंदर रसायनों का संचयन सबसे अधिक होता है। तो स्टूडेंट्स, ये थी आज की वर्कशीट। चलिए अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं इनको भी डिस्कस करते हैं। पहला है यदि उत्पादक स्तर पर 10,000 जूल एनर्जी है तो प्रथम पोषी स्तर पर कितनी एनर्जी होगी। तो स्टूडेंट 10,000 का 1% एनर्जी, मतलब 10% एनर्जी आगे जाएगी तो कितना हो जाएगा 1000 जूल। नेक्स्ट है तालाब और जंगल में आहार श्रृंखला बनाइए। तो स्टूडेंट्स, यदि आप जंगल की आहार श्रृंखला देखें तो आप इसका एग्जाम्पल यहाँ से देख सकते हैं। पहला है घास। नेक्स्ट, घास को कौन खाता है, हिरन, और हिरन को कौन खाता है, शेर। यदि हम बात करें तालाब की आहार श्रृंखला की तो इसमें जो जल में रहने वाले छोटे कीट मकोड़े हैं उनको कौन खाती है, मछली, और मछली को कौन खाता है, बगुला। तो इस तरह से आप तालाब की भी आहार श्रृंखला यहाँ से बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थी आज की वर्कशीट जिसे हमने आज इस वीडियो से समझा है। यदि ये वीडियो आपको इस वर्कशीट को समझने में हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल प्राइम साइंस को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।